लॉकडाऊन करतायत, काही प्रमाणामध्ये आपल्यासारखेच निर्बंध टाकतायत. ही एक आता नाही म्हटलं तरी कोरोनाच्या लढाईतली आवश्यकता बनलेली आहे. देश में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर है. रोजाना कोरोना मरीजों के नए मामले सामने आ रहे हैं. मुंबई में कोरोना ने मानो रफ्तार तोड़ दी है. नमस्कार, मैं माधुरी, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल. ये कहना उचित होगा कि महाराष्ट्र से शुरू हुई इस दूसरी लहर ने देश के सभी बड़े शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है. हालांकि मायानगरी मुंबई में हालात काबू करने की कोशिश की जा रही है. पहले आप मुंबई की ये तस्वीरें देखिए जो किसी को भी झकझोर कर रख देगी. कोरोना से महाराष्ट्र बुरी तरह से प्रभावित है, जहां 31 मार्च को 39,544 नए मामले सामने आए थे. अकेले मुंबई में सबसे अधिक केस सामने आए थे. फरवरी माह में ही कोरोना काल की दूसरी लहर मुंबई में काल बनकर बरपी थी. तब मुंबई की सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई और मदद मिली भी. साथ ही मुंबई में शिवसेना के विपक्ष में बैठी बीजेपी पार्टी भी लोगों की मदद के लिए सामने आई थी. इस बीच राज ठाकरे और शिवसेना के अधिकतर यानी कि मुट्ठी भर कुछ नेताओं का ये भी कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार काफी हद तक बिहारी है. मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से बीजेपी ने कार्य किया है उसकी सराहना करना बनता है. इस पर हमने बीजेपी की ओर से उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष गणेश खनकर जी से खास बातचीत की है. आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है उनका. मैं अभी भाजपा जिला कार्यालय में उपस्थित हूँ. उत्तर मुंबई के जिला कार्यालय में हमारे बीच यहाँ पर कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष गणेश खनकर जी उपस्थित है. और आज गणेश खनकर जी का जन्मदिन है. मैं उनको जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनसे जानकारी चाहता हूँ कि कोरोना से जो मुंबई में जो उत्पन्न अभी परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें भाजपा का क्या योगदान है और भाजपा का क्या एक्टिविटी चल रही है पूरे मुंबई और उत्तर मुंबई में, और सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है उससे भाजपा कहाँ तक खुश है और किस किस मुद्दे पर नाखुश है उसके विषय में हम जानकारी गणेश खनकर जी से लेते हैं. आपका बहुत गणेश खनकर जी हमारे चैनल वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में. बधाई आपको आपके जन्मदिन की गणेश खनकर जी. धन्यवाद. गणेश खनकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे मुंबई में अभी एक्टिव केस फिलहाल कम होते जा रहे हैं. इसको लेकर आपकी पार्टी की ओर से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम वहां किए गए हैं? क्या कदम आपकी ओर से उठाए गए हैं? बीजेपी की ओर से क्या कदम वहां उठाए गए हैं? ऐसा है कि बीच के दिनों में मुंबई में दूसरी लहर आने के बाद बड़ी संख्या में केसेस बढ़ रहे थे, जबकि दिसंबर जनवरी के समय में ये केसेस 1,000-1,500 के आसपास रुक गए थे. मगर फरवरी के आते आते मार्च के महीने में ये केसेस दिन में 3,000, 4,000, 5,000 और आज हम मई महीने में 13 तारीख है. अप्रैल महीने में ये केसेस तो 11,000 तक बढ़ गए थे. ऐसे समय पे आवश्यकता थी कि जो कोरोना के पेशेंट है उन्हें आत्मविश्वास मिलना चाहिए. बोरीवली में एक पावन धाम करके कोविड सेंटर है, उसका उद्घाटन माननीय सांसद जी गोपाल शेट्टी जी ने किया. ये उनकी ही कल्पना थी. उसके बाद में हमारे कांदिवली पश्चिम में चारकोप विधानसभा के हमारे आमदार है योगेश सागर जी, उन्होंने भी वहां पर एक कोविड सेंटर खोला है. इसके कारण लोगों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ने में काफी मदद हुई. अब उसके बाद में तुरंत जगह जगह पर हेल्पलाइन शुरू है. हेल्पलाइन के माध्यम से जिन लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिलती थी या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी उन्हें हम अपनी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे. और बताते हुए आज हर्ष है कि कल 2,100 के आसपास केसेस थे, परसों ये 1,600 में थे. जो प्रेशर गए 15-20 दिन पहले लगता था अब वो थोड़ा कम होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है. इसमें भारतीय जनता पार्टी करके हमने जो प्रयास किया कि आम नागरिक को अस्पताल में जगह मिले. और कई बार दिक्कतें ये आती है कि पॉजिटिव होने के बाद में कुछ लोग होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं. उस समय उनकी जो आवश्यकता होती है
वो पूरा करने का काम हमने किया। अब वैक्सीन की बात लेंगे तो ऐसा है कि जिस समय वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी जी उस समय नागरिकों में जो मानसिकता थी इस वैक्सीन के प्रति, कुछ उनके बीच में असमंजस की स्थिति थी, वैक्सीन लेने के बाद ये बीमारी होगी या हमें एडजस्ट नहीं होगा, ये उस समय स्थिति थी। बीच के दिनों में वैक्सीनेशन के संदर्भ में आपको पता होगा कि साइरस पूनावाला की भी इंटरव्यू में आपने कुछ बातें सुनी होगी। जी अब ये वैक्सीनेशन का काम शुरू होने के बाद में ये तो केंद्र ने कहा था कि वैक्सीन 60 के ऊपर के लोगों को प्राथमिकता से दी जानी चाहिए ताकि उनमें जिस तरह से कोरोना का फैलाव हो रहा है हमने उसे रोकना है। बीच के दिनों में बात आई कि फिर 45 से 60 तक के लोगों को देने की आवश्यकता है। जी ये जो बातें थी वो राज्य शासन के अधीन थी। अब उद्धव ठाकरे जी घोषणा तो कर देते हैं लेकिन जी। जब भी कोई मुश्किलात आती है वो केंद्र की तरफ इशारा करते हैं। मुझे लगता है ये उसी का हिस्सा है कि जब भी मुश्किल में होते हैं वे केंद्र की तरफ इशारा करते हैं। अब कोरोना की स्थिति मुंबई में कैसी है, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या रिकवरी रेट ऊपर चढ़ रहा है? इस समय बहुत कुछ कम होते जा रहा है और कुछ ही दिनों में ये जो केसेस, एक्टिव केसेस होना जो 2000, 2500, 3000 थे वो हम 1500-2000 के बीच में ही रहेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है। लेकिन केसेस कम हो रहे हैं ये तो निश्चित रूप से है। एक तरफ उद्धव ठाकरे जी की सरकार की ओर से कुछ मुट्ठी भर नेताओं का ये कहना है कि जो मुंबई में जो कोरोना की लहर, सेकंड वेव जो एक घातक तरीके से बढ़ी है, उसमें कहीं ना कहीं बिहार के लोगों का हाथ है। जो वहां से मजदूर, बिहार के मजदूर जो मुंबई में आते हैं, उन्होंने ही सबसे अधिक कोरोना के केसों को एक्टिव किया है। संक्रमण मतलब उन्होंने ही फैलाया, ऐसा उनका कुछ मुट्ठी भर नेताओं का कहना है। इस पर आप क्या कहते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा कि दुर्भाग्य से कोई गलत व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या होता है, तो इस समय वो महाराष्ट्र के साथ हो रहा है। देखिए, हमारी एक प्रशासनिक व्यवस्था है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इन लोगों को रोज के रोज अपडेट जाता है कि कल राज्य के दिन में कौन सी घटनाएं हुई है। जब ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे और रोज की उन्हें ये जब अपडेट आ रही थी तो उस समय सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया? अब उस समय से तो बिहार से कोई नहीं आ रहा था, ना तो किसी दूसरे राज्य से यहाँ लोग आ रहे थे। मुझे लगता है कि ये आरोप बेमानी है और हम दूसरों पर अपनी जिम्मेदारी ढकेल कर अपने आप को दामन साफ नहीं कर सकते। ये गलत इल्जाम है और ये इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। बीजेपी अपने स्तर पर वहां कैसी एक्टिविटी कोरोना को लेकर कर रही है? क्या कुछ किया है बीजेपी ने? अभी जो एक्टिविटी हाल फिलहाल में अभी चालू है बीजेपी की ओर से? नहीं, ऐसा है कि आपने कहा तो मैं बता दूं कि उत्तर मुंबई में हमारे सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने आह्वान किया और उनके आह्वान के बाद में हमारे उत्तर मुंबई में 5000 खून की बोतल जमा करने का उन्होंने संकल्प लिया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ में खड़ी रही, हमारे आमदार, हमारे सभी नगर सेवक, हमारे जिला के पदाधिकारी, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सब डट गए। कोरोना का समय था, जब कोरोना बड़ी पीक में था, 10 से 11 हजार के पेशेंट मुंबई में रोज मिल रहे थे। उस समय भी उत्तर मुंबई में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे थे और हमने 5000 का पूरा टारगेट कर दिया। अब ये ब्लड बैंक को कहना पड़ रहा है कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, अब आप ब्लड बैंक डोनेशन के कार्यक्रम में आप हमको मत बुलाइए। मुझे लगता है ये हमारी सबसे बड़ी इस समय पर जीत है। दूसरी बात, हमारे जितने नगर सेवक हैं सभी ने अपने अपने वार्डों में वैक्सीनेशन सेंटर का प्रारंभ किया है और मैंने जैसे पहले कहा कि इस समय की आवश्यकता है कि पेशेंट्स को बेड दिलाना, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इंजेक्शन की जरूरत होती है, तो वो पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जुटी हुई है। और मुझे लगता है कि इस बहाने से, इस काम के बहाने हमने लोगों को बहुत बड़ी आसानी कर दी है। और उत्तर मुंबई में मैंने कहा वैसे कि अब संख्या कम होती जा रही है, शायद भारतीय जनता पार्टी के काम करने की वजह से ये हो सकता है, ये मेरा मानना है। गणेश खनकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, मुंबई में एक आर्थिक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा मुंबई से आता है, भारत की अर्थव्यवस्था का। उद्योगों को लेकर जो वहां पर बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, फिल्में वहां पर बनती है, उनको लेकर क्या प्रोटोकॉल और नियम रखे गए हैं? नहीं, उद्योगों में तो अभी है, उद्योगों में तो इस समय है। आपने जैसे कहा तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग अभी फिलहाल बंद है, सारे मुंबई के बाहर जाकर शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारी आप पूछ रहे फिल्मों से
आम आदमी का कोई लेना देना होता नहीं है। गणेश खंडर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय देने के लिए। तो ये थे गणेश खंडकर जी, उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष बीजेपी की ओर से, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में अब मुंबई की स्थिति कैसी है और कैसे अब ये कोरोना की पीक लगातार नीचे चली जा रही है। आपको मुंबई के आंकड़े दिखाते हैं कैसे पॉजिटिव रेट यहाँ पर बढ़ा। 28 अप्रैल को यहाँ पर 4966 पॉजिटिव केस थे, जो कि रिकवरी रेट यहाँ पर 5300 था। 27 अप्रैल को 4400 पॉजिटिव केस आए और 8240 यहाँ पर रिकवरी रहा। 26 अप्रैल 3876 पॉजिटिव यहाँ पर रेट रहा था और रिकवरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 9150 यहाँ पर रिकवरी का रेट रहा। 25 अप्रैल 5552 यहाँ पर पॉजिटिव केस मिले, तो वहीं रिकवरी का यहाँ रेट रहा 8478। 24 अप्रैल को 5888 पॉजिटिव यहाँ पर केस मिले, जो कि रिकवरी रेट यहाँ पर था 24 अप्रैल को 8549। 23 अप्रैल को 7221 पॉजिटिव का रेट रहा, तो वहीं रिकवरी रेट यहाँ पर 9541 रहा। मुंबई में फरवरी माह से ही पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया गया था। मुंबई में हालात बद से बदतर हो गए थे। मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वो बच्चों को कोविड-19 से बचाव के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए और 19 मई तक उन्होंने इसको लेकर क्या कदम उठाए हैं इसके बारे में कोर्ट को बताएंगे। बच्चों के लिए सबसे अधिक खतरनाक ये साबित हो सकती है तीसरी लहर। अप्रैल 2021 तक 10 साल से कम उम्र के 10,000 बच्चे कोविड-19 की चपेट में आ गए थे, जिसमें से 17 बच्चों की मौत भी यहाँ हो गई थी। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।